प्रिय मित्रों, नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। पूरे विधि विधान के साथ लड्डू गोपाल की पूजा करने से लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सनातन धर्म में हर व्रत का, पूजा का एक विधि विधान है, नियम है। तो जब आप किसी भी देवी देवता की पूजा पूरे विधि विधान और नियम से करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आपको जन्माष्टमी की पूजा कैसे करनी है, किसको व्रत रखना है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत। इस साल 16 अगस्त दिन शनिवार को पूरे देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस साल जन्माष्टमी के दिन बेहद शुभ संयोग भी बनने जा रहा है। इस दिन कृतिका रोहिणी नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी रहने वाला है, जो अत्यंत शुभ होता है। जन्माष्टमी का व्रत सभी लोग कर सकते हैं, सिर्फ बुजुर्ग, बीमार महिलाएं या पुरुष और बच्चे इसे ना करें तो ही ठीक है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर व्रत का संकल्प लें। इस व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। जन्माष्टमी के दिन अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल करना नहीं चाहिए। सिर्फ दूध और फलाहार का सेवन कर सकते हैं। जो लड्डू गोपाल भोग को लगाएं उसी चीज का सेवन करें। व्रत का पारण भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। जन्माष्टमी के व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके करना चाहिए। इस दिन विधि विधान के साथ श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने से श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन आप कुछ मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके रुके हुए काम हैं वो भी बन जाते हैं। अगर कोई काम बहुत दिनों से रुका हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जन्माष्टमी वाले दिन ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा मंत्र का जाप कर लें। अगर विवाह बार बार टल जा रहा है और इसमें देरी हो रही है तो जन्माष्टमी वाले दिन आप एक खास मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ये मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। घर में सुख शांति के लिए यह मंत्र है। अगर आप चाहते हैं कि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे तो आप ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। जन्माष्टमी की पूजा का एक हिस्सा बेहद खास है और वो है 56 भोग। भक्त अपने भगवान को 56 भोग लगाते हैं और कन्हैया इससे बेहद प्रसन्न होते हैं। ये केवल प्रसाद ही नहीं है बल्कि प्रेम और भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। तो 56 भोग क्यों लगाया जाता है, आइए आपको बताते हैं। 56 भोग में माखन, मिश्री, पेड़ा, लड्डू, रबड़ी, पूड़ी, कचौड़ी, हलवा, खिचड़ी, मौसमी फल, दही पकवान, ठंडे पेय और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन और फल शामिल होते हैं। ये सभी व्यंजन सात्विक और भगवान को प्रिय माने जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रजवासी हर वर्ष देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक आयोजन करते थे। एक बार बाल्यावस्था में श्री कृष्ण ने नंद बाबा से इसका कारण पूछा। नंद बाबा ने बताया कि यह पूजा इंद्रदेव के लिए की जाती है। जब श्री कृष्ण ने प्रश्न किया, बारिश के लिए केवल इंद्र की ही पूजा क्यों होती है? हमें तो गोवर्धन पर्वत की भी पूजा करनी चाहिए, जो हमें अन्न, फल, सब्जियां और पशुओं के लिए चारा प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण से ऐसा सुनकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और ब्रज में भीषण वर्षा शुरू कर दी, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसे में लोगों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी को उसके नीचे शरण दी। कहते हैं कि 7 दिन तक पर्वत को उठाए रखने के कारण श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं खाया था। बारिश रुकने के बाद ब्रजवासियों ने 7 दिन के उपवास के आभार के लिए भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बना करके उनको अर्पित किए थे। तभी से 56 भोग की प्रथा चली आ रही है और भगवान श्री कृष्ण को जब आप 56 भोग लगाते हैं, विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो जन्माष्टमी पर आप सभी व्रत रखिए, पूरे विधि विधान के साथ बाल गोपाल कान्हा जी को प्रसन्न कीजिए और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। राधे राधे।